इंग्लिश ग्रामर के वॉइस चैप्टर के वीडियो के इस भाग में हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इसके पिछले वीडियो में वॉइस के बारे में डिटेल्स था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव टू पैसिव के चेंजिंग को हम लोगों ने देखा था। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वह है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप और प्लस अदर वर्ड्स। जब यह एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है तो जैसे एक्टिव में कहते हैं आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसे पैसिव में बनाएंगे तो सेंटेंस होगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। एक्टिव में कहते हैं शी इज लविंग मी, तो पैसिव में कहते हैं आई एम बीइंग लव्ड बाय हर। दे आर ईटिंग एप्पल्स, दे आर ईटिंग एप्पल्स एक्टिव में कहते हैं। पैसिव में इसे कहेंगे एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम। वी आर हेल्पिंग यू, इसे पैसिव में कहेंगे यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव रूप को बदलेंगे। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद में प्लस अदर वर्ड्स। जब एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर के बाद में नॉट लगता है, तब बीइंग लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है और उसके बाद में तब वह वर्ब एजेंट के रूप में जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वह अदर वर्ड्स के रूप में लगता है। जैसे कहते हैं आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस में बनेगा ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। शी इज नॉट लविंग मी, तो कहेंगे आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, तो कहेंगे एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। वी आर नॉट हेल्पिंग यू, कहते हैं यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो टू बी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब वह सबसे पहले आता है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस अदर वर्ड्स। यह एक्टिव टू पैसिव में जब चेंज करते हैं तो यही स्ट्रक्चर सामने आता है। इसके बाद कहेंगे इसमें जो सेंटेंस होगा वह एक्टिव में होगा। जो एग्जांपल है एम आई राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव में होगा इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। कहते हैं इज शी लविंग मी, तो कहते हैं एम आई बीइंग लव्ड बाय हर। फिर एक्टिव में सेंटेंस है आर दे ईटिंग एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम। आर वी हेल्पिंग यू, तो इसका पैसिव रूप होगा आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद WH क्वेश्चन है यानी व्हाट आर यू डूइंग, तो कहेंगे व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। Whom are they teaching? Who is being taught by them? Whom are they teaching? तो इसका पैसिव रूप होगा who are being taught by them।
इसके बाद कहेंगे WH क्वेश्चन ही है, हु इज हेल्पिंग यू। तो इसे कहेंगे हु का जब पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम कह सकते हैं, तो बाय हुम से कहेंगे बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड, या इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आगे है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ऐसा अर्थात ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नेगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्लस अदर वर्ड्स। जब एक्टिव से पैसिव में हम लोग बनाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव होगा इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी, कहते हैं। उसके बाद जो है वह एग्जाम्पल है, इज सी नॉट लविंग मी, तो कहेंगे एम आई नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। आर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा आर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय देम। आर वी नॉट हेल्पिंग यू, तो इसका पैसिव होगा आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। फिर WH क्वेश्चन है, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट इज नॉट बीइंग डन बाय यू। हुम आर दे नॉट टीचिंग, तो इसका पैसिव रूप होगा हु आर नॉट बीइंग टॉट बाय देम। अगला एग्जाम्पल है, हु इज नॉट हेल्पिंग यू, तो इसका पैसिव रूप होगा बाय हुम आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड, और हु आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, जिसमें सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं। इसे रिकैप भी कर सकते हैं। इसमें एक्टिव टू पैसिव देखें, जैसे कहते हैं आई एम ईटिंग मैंगोज, तो इसका पैसिव रूप होगा मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय मी। वी आर कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव रूप होगा आर योर फ्रेंड्स बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जाम्पल है, इज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तो कहेंगे इज योर प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम। हु इज टीचिंग ग्रामर इन योर क्लास, बाय whom is grammar being taught in your class, or who is grammar being taught by your class। क्या भी कह सकते हैं, by whom से कहते हैं तो कहेंगे by whom is grammar being taught in your class, या अगर who से शुरू करते हैं तो पैसिव में होगा who is grammar being taught by in your class। इसके बाद है what are you thinking, इसका पैसिव रूप होगा what is being thought by you। why are you not returning my books, तो why are my books not being returned by you, पैसिव रूप हो जाएगा इस प्रकार से इसका। someone is doing it, तो इसका पैसिव रूप होगा it is being done। कहेंगे नूनी
नूनी इज हेल्पिंग मी। तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, यानी नो वन इज हेल्पिंग मी। तो कहते हैं नोन, हाँ, नो वन इज हेल्पिंग मी, है ना। पहले है समवन इज डूइंग इट, तो इसका पैसिव होगा इट इज बीइंग डन। यहाँ पर समवन को लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए समवन को नहीं लगाया। उसके बाद है नो वन में भी नो वन का यूज़ नहीं होता है। नो वन इज हेल्पिंग मी, तो नो वन रहता है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, इसमें नो नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब पैसिव लगाते हैं तो उसमें हम लोग आई के साथ में नॉट लगाएंगे। तो पैसिव रूप में है आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, तो उसका पैसिव इस प्रकार से होगा। वहाँ पर भी नो वन गायब हो जाएगा, क्योंकि नॉट लग गया है, तो नो वन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं पीपल्स आर नॉट बीटिंग द थीव्स, तो कहेंगे थीव्स आर नॉट बीइंग बिटन, इस प्रकार से कहेंगे। फिर कहते हैं एनीवन इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इज नॉट बीइंग आंसर्ड। समबॉडी इज टेजिंग हिम, he is being teased. Is anybody helping me? Am I being helped? Everyone is singing a song. A song is being sung. फिर कहते हैं they are conducting the examination. The examination is being कंडक्टेड। तो इस प्रकार से हम लोग मिसलेनियस सेंटेंस में जो हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस किया, जिसमें WH वाले भी हैं। जैसे कहेंगे हु इज़ टीचिंग ग्रामर इन योर क्लास, तो इसका हो जाता है पैसिव में बाय हुम इज़ ग्रामर बीइंग टॉट इन योर क्लास। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। इसके बाद है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, तो व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू। फिर कहते हैं व्हाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई बुक्स, तो व्हाई आर माई बुक्स नॉट बीइंग रिटर्न बाय यू। समवन इज डूइंग इट, तो इसका होगा पैसिव में इट इज बीइंग डन, तो समवन वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर है नो वन इज हेल्पिंग मी, तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। और पीपल आर नॉट बीटिंग द थीव्स, तो थीव्स आर नॉट बीइंग बीटन। इस प्रकार से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इसके अगले भाग में जो है वह है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीइंग प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप और प्लस अदर वर्ड्स। इसमें एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वह इस प्रकार से है, जिसका पैसिव वॉइस बनेगा आई हैव रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव में बनता है ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। फिर कहते हैं शी हैज़ लव्ड मी, आई हैव बीन लव्ड बाय हर। दे हैव ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। फिर कहते हैं वी हैव हेल्प्ड यू, यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म जो पैसिव के लिए है वह इस प्रकार से होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट
उसके बाद में बीन आता है तब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप P3 और प्लस अदर वर्ड्स। इसमें एक्टिव टू पैसिव में एक्टिव का जो सेंटेंस है वह इस प्रकार से है, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो इसका पैसिव में बनेगा, ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी। कहते हैं शी हैज़ नॉट लव्ड मी, आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हर। दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स। तो कहते हैं एप्पल्स आर नॉट बीन ईटन बाय देम। वी हैव नॉट हेल्प्ड यू, यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म है, इसमें हैज़ हैव पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तब बीन होता है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद में तब अदर वर्ड्स आता है। यही रूप जो है पैसिव वॉइस में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल एक्टिव का इस प्रकार से है, हैव आई रिटन ए लेटर। तो इसे पैसिव में बनाएंगे तो कहेंगे हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय मी। अगर एक्टिव में कहते हैं तो सेंटेंस यह है कि हैज़ शी लव्ड मी। तो इसका पैसिव रूप होगा हैव आई बीन लव्ड बाय हर। फिर एक्टिव में कहते हैं कि हैव दे ईटन एप्पल्स। तो इसको जब हम पैसिव में कहेंगे तो कहेंगे हैव एप्पल्स बीन ईटन बाय देम। कहेंगे हैव वी हेल्प्ड यू। तो कहेंगे हैव यू बीन हेल्प्ड बाय अस। व्हाट हैव यू डन। तो इसको पैसिव में कहेंगे व्हाट हैव बीन डन बाय यू। व्हाई हैव यू रिटर्न माई बुक्स। तो व्हाई हैव माई बुक्स बीन रिटर्न बाय यू। फिर कहेंगे whom have you obliged। तो whom have you obliged का पैसिव रूप होगा who has been obliged by you। फिर कहते हैं how much rice have we exported। तो how much rice has been exported। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में बनाया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें कि नॉट लगा होता है यानी नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वह उसका स्ट्रक्चर फॉर्म भी होता है इसमें। और इंट्रोगेटिव में सिर्फ अंतर यह है कि सब्जेक्ट के बाद जो इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव में बिन लगता है और यहाँ पर सब्जेक्ट और बिन के बीच में नॉट लग जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 और प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग जो है वह पैसिव का जो है वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग उसे बनाते हैं। वह इस प्रकार से है, जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव का हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। तो इसे कहेंगे पैसिव में तो वह होगा हैज़ ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी। फिर कहते हैं कि हैज़ शी नॉट लव्ड मी। तो कहते हैं हैव आई नॉट बीन लव्ड बाय हर। कहते हैं हैव दे नॉट ईटन एप्पल्स। तो हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय देम। फिर कहेंगे हैव वी नॉट हेल्प्ड यू। तो हैव यू नॉट बीन हेल्प्ड बाय अस। व्हाट हैव यू नॉट डन। तो व्हाट हैज नॉट बीन डन बाय यू। व्हाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक्स। तो व्हाई हैव माई बुक्स नॉट रिटर्न बाय यू। फिर कहते हैं whom have
you not obliged? कहते हैं who has not been obliged by you? How much rice have we not exported? फिर कहते हैं कि how much rice has not been exported. तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का जो है वो एक्टिव टू पैसिव का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है मिसलेनियस। इसमें सारे तरह के अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंस जो हैं वह मिले हुए हैं। वह इस प्रकार से कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क हैज़ बीन completed by me. He has not won the prize. The prize has not been won by him. Have you consulted a doctor? कहते हैं has a doctor been consulted by you? कहेंगे have you consulted a doctor? एक्टिव में होगा तो इसका पैसिव रूप बनेगा हैज़ ए डॉक्टर बीन कंसल्टेड बाय यू। हैज़ शी नॉट लॉस्ट द पर्स? कहेंगे हैज़ द पर्स नॉट बीन लॉस्ट बाय हर। फिर कहते हैं मोहन हैज़ ब्रोकन द चेयर, मोहन हैज़ ब्रोकन द चेयर। हाँ, तो द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय मोहन। अगर यह कहेंगे मोहन हैज़ ब्रोकन माई चेयर तो कहेंगे माई चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय मोहन। हैज़ एनीवन स्टोलन हिज बुक? हैज़ एनीवन स्टोलन हिज बुक? हैज़ हिज बुक बीन स्टोलन? कहेंगे have they not defected? Have they not defeated you? Have they not defeated you? एक्टिव में होगा तो इसका पैसिव बनेगा have you not been defeated? फिर कहेंगे who has stolen the pen? By whom has the pen has stolen? फिर कहते हैं who has not helped me? By whom have I not been helped? Why has he beaten the boy? Why has he beaten the boy? तो कहते हैं why has the boy been beaten by him? तो इस प्रकार से हम लोग जो है यह हुआ मिसलेनियस सेंटेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके बाद जो आएगा वह रूप होगा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का। और इसके आगे के जो वॉइस के वीडियो होंगे वह आगे बाद में जो अभी मैंने वीडियो बनाया है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस थे जो एक्टिव टू पैसिव थे। अपने ज़रूरत के अनुसार से इसे सुने और इसका अभ्यास करें और इसमें जो एक्सरसाइज का यह प्रश्न दिया हुआ है इसे हल करने का प्रयास करें। इसे रोककर लिख लें और इसे हल करेंगे। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसे एक्टिव टू पैसिव में बनाएंगे। और इसके पहले जो यह एक्सरसाइज है यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसे भी सॉल्व करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।